नमस्कार भाइयों और बहनों। मेरी ईश्वर की खोज कैसे खत्म हुई, इसका अनुभव मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मेरे घर में पहले से भक्तिमय वातावरण था और उसी भक्तिमय वातावरण में मैं पला बड़ा। उसी भक्ति का संग का रंग मेरे ऊपर चढ़ा। मैं भी भक्ति करने लगा। हम लोग नॉर्मली भक्ति जो करते हैं कुछ पाने के लिए या किसी डर से कि कुछ हो ना जाए हमारे अच्छी चलती हुई जिंदगी में, या ईश्वर प्राप्ति के लिए, या क्यूरियोसिटी के लिए कि ये सृष्टि कैसे चलती है। तो ये सभी कारण थे मेरी भक्ति के लिए। इसी भक्ति के सफर में मैंने गुरु भी किए और जब ऐसे कुछ गलत होता था तो मैं उनसे बात करता था। तो मेरे अंदर ही अंदर एक लड़ाई चलती थी कि ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों, मतलब जो अच्छा हो सकता है वो अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं अपने गुरु से बात करता था कि आप मुझे हर दिन उपदेश क्यों नहीं सुनाते हो जिसके कारण मैं मेरी लड़ाई में मुझे कुछ शक्ति मिले, मैं लड़ सकूं। तो ऐसे ऐसे चल रहा था जीवन। तो उसके बाद मैं इस ज्ञान में आया तो मुझे पता चला कि ईश्वर कौन है, क्या है, उसका रूप क्या है। तो जब जब मैं कंपेयर करने लगा कि, और जैसे हम लोग देखते हैं कि लोग ऐसा समझते हैं कि अगर पूजा पाठ करने में कुछ गलत हो गया तो ईश्वर गुस्सा हो जाएगा, हमको सजा देगा। तो मुझे, जब मैं इस ज्ञान में आया तो मुझे पता चला कि ईश्वर ऐसा नहीं। ईश्वर अनेक शास्त्रों में, अनेक धर्मात्माओं ने, अनेक महात्माओं ने उसका वर्णन सुख शांति प्रेम, उसका महासागर ऐसा किया हुआ है। तो मुझे पक्का हुआ कि ऐसा ईश्वर नहीं कि अगर किसी की भक्ति में कुछ कम हो जाए, कुछ गलत हो जाए और उसको सजा देगा। वो तो हमारे कर्म है कि मतलब उसकी सजा हमको मिलती है। तो मुझे एक पार्ट पक्का क्लियर हुआ कि ईश्वर ऐसा नहीं है, क्रोधित नहीं ईश्वर, वो तो महान महासागर है शांति का और सुख का और प्रेम का। और जैसे मैं, अगर हम लोग अगर देखेंगे, एक श्लोक है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो एक परब्रह्म क्या है, मतलब जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी ऊपर है, वो परब्रह्म। तो ये सब जो भक्ति मार्ग की जो बातें हैं और ये जो ज्ञान मार्ग जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ, तो इसमें इन सब बातों को मैं कंपेयर करने लगा तो मुझे पता चला कि ईश्वर एक निराकार है, उसका एक ज्योतिर्मय स्वरूप है और वो हम सब आत्माओं का पिता है। और जैसे जैसे मैं इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे मुझे ईश्वर का सहवास मैं महसूस मतलब कर रहा हूँ अभी। तो मुझे, और जैसे मैं अपने गुरु के बारे में बोला, उनका हर एक उपदेश होता था, विशेष स्थिति के ऊपर उनका एक उपदेश आता था। उस उपदेश में वो हमेशा शिव दरबार, शिव शिव, और वो शिव दरबार में ऐसे बोलते थे कि अगर अच्छा कर्म करोगे तो शिव दरबार में गुरु का नाम होगा। तो ये सब बातें मैं कंपेयर करता हूँ तो मुझे मुझे पता चला कि जो शिव है वही हमारा पिता है, वही ईश्वर है, वही परमेश्वर है और वही परमात्मा परब्रह्म है। तो इस ज्ञान मार्ग में आने के बाद मेरी लाइफ पूरी 180 डिग्री पूरी चेंज हो गई। मतलब मैं टेंशन्स और जैसी परिस्थिति अभी हमारे आजू बाजू में है उसमें सब टेंशन है, खुशी है तो वो कुछ क्षणों के लिए है, बट अभी मैं वो खुशी का, वो आनंद का हर टाइम मैं महसूस कर सकता हूँ। बस मुझे इतना ही कहना था। थैंक यू।